ए कॉर्प सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने स्टोर्स खुलवाने के नाम से हजारों लोगों को लगाया 20,000 करोड़ का चूना, जिसमें 4 लोगों ने मिलकर के ठगे और विदेश भाग गए। जिन्होंने अपना पैसा लगाया उन लोगों ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया और मोदी सरकार व योगी सरकार से गुहार लगाई कि हमारा पैसा वापस कराया जाए। ठगी करने वाले चारों लोग विदेश में शिफ्ट हो गए, जो और लोगों को आश्वासन तो देते हैं मगर उनका पैसा नहीं दे रहे। अब देखना होगा मोदी सरकार या योगी सरकार इन लोगों के पैसे कब तक वापस करवाते हैं, या फिर लोग इसी तरह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। लोगों का कहना है कि छोटी मोटी रकम नहीं है, 20,000 करोड़ की ठगी है। किसी ने लोन पर लेकर पैसा लगाया, किसी ने घर गिरवी रखकर और किसी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी रखकर पैसा लगाया, मगर ठग तो ठगी कर नहीं गए। जो कंपनी है जिसके साथ आप बिजनेस करने के लिए तैयार थे, उसमें पैसा भी लगाया और आज आपने बताया भी कि आप लोगों के साथ एक फ्रॉड हुआ बहुत बड़ा। हर आदमी ने मैंने भी 25 लाख रुपए दिए थे स्टोर खोलने के लिए। जो इनके दलाल थे, नेटवर्कर थे, वो लोगों को आते थे, झांसा देते थे, अपने मोबाइल में दिखाते थे इतने पैसे आएंगे, इतने पैसे आएंगे। हमने जो है 25 लाख का स्टोर खोला था, जिसमें हमने भी लोन लिया था और लोन की किस्त तो सब बाउंस हो ही रही है। पर इन्होंने जो है क्या काम करा, डॉक्टर फैजान ने सबको कह दिया अपनी हत्ती चाबी ले लो, और स्टोरों में जो है चोरी हो रही है। हत्ती चाबी ले ली, फिर उसके बाद में जो है उसके बाद में फिर कहने लगे जी माल जो है कंपनी का ख़राब हो रहा, आप लोगों को नहीं है। अब क्या कह रहे हैं, माल भी आप लोगों को नहीं दिया जा रहा और आपका कमीशन भी नहीं दिया जा रहा। हाँ, कमीशन जो पहले थोड़ा बहुत आया था वो आ गया, उसके बाद में जब से बंद है, जब से कुछ नहीं आ रहा। मैं यही कहना चाहता हूँ तो सभी से, आप जो हमारा एग्रीमेंट है 25 लाख दे के 35 लाख का, उस 35 लाख पे हम जो है सब लड़ रहे हैं, जितने भी स्टोर वाले हैं। हमें 35 लाख का चाहिए जो हमारा एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। इसलिए जो है हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पे। हमारे साथ बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, ये सभी देख लो, जितने भी हैं सब इन्वेस्टर हैं। ये क्या लग रहा है सरकार आपकी मांगे सुनेंगी? हाँ, सरकार से तो हम गुहार लगा रहे हैं। जब हमारी जनता की आवाज़ होगी, सरकार के पास पहुंचेगी, हमें उम्मीद है हमारी सरकार जरूर सुनेगी। इन्हें ज़्यादा उम्मीद है, मोदी जी से भी उम्मीद है और योगी जी से भी उम्मीद है। आखिर योगी से क्यों उम्मीद कर? क्योंकि वो यूपी में स्टोर खुले थे, यूपी की में कंपनी थी, इसलिए जो है बाबा बुलडोजर है उनकी सरकार, और इसलिए उनसे उम्मीद है। वो निष्पक्ष काम करते हैं। कि आप चाह रहे कि बाबा बुलडोजर चलाए कहीं ना कहीं उन पे? हाँ, कहीं ना कहीं चलाए, उनकी संपत्ति है। जैसे मुकेश त्यागी है, वो कैली गांव है, हापुड़ के पास मेरठ जिले में पड़ता है कैली गांव। ये वहाँ के रहने वाले हैं, उनकी वहाँ बहुत सारी संपत्ति है जो इन्हें इधर उधर भी ले रखी है। उस संपत्ति से पैसा पूरा हो जाएगा? हाँ, जितने इन्वेस्टर हैं, मैं तो कह सकता हूँ डॉक्टर फैजान की भी संपत्ति कुर्क की जाए और मुकेश त्यागी की भी संपत्ति कुर्क की जाए और इनके सबके रिश्तेदारों की भी करी जाए। और 2 बंदे और भी हैं, उजल रहमान और शमशाद, इनकी भी संपत्ति है, इनके भी सबके रिश्तेदार हैं यहाँ पे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ मन की हमारी जो सरकार है गुहार लगाई जा। यानी कहीं ना कहीं आपका सीधा कहना है कि उनकी संपत्ति को कब्जा करके आप लोगों के पैसे दिए जाए। हाँ, पैसे दिए जाए। देखिए, मैं नाम बताना, सिर्फ अपनी वो चीज बोलो जो जिसकी मांग है, कहानी नहीं चाहिए। ठीक है, जो आपकी मांग है ना वो बताइए, फालतू का क्या। मैं विनोद कुमार पन्ना गाजियाबाद से हूं और दिल्ली परिवहन निगम से मैं रिटायर हूं। साथियों, हमने 1.5 साल इस स्टोर में काम किया और इन्होंने जो प्रॉमिस किया था और करते करते बीच में इन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। लगभग मेरी 27,000 लोगों की टीम थी, 5-6 से ज़्यादा लोग मेरे 25-25 लाख के सेंटर थे और 10-12 5-5 लाख के भी सेंटर थे। उनका देते देते सारा पैसा रुक गया। हमारी एक ही मांग है कि बिना शर्त के, अब ये शर्त लगा रहे हैं कि ये कंपनी करो और वो कंपनी करो तब हमारा पैसा देंगे, उसमें से कुछ परसेंट। हमारी डिमांड सेवर इतनी है कि बिना शर्त के बोर्ड रेंट, बाइनरी और जो स्टोर का पैसा है वो हमारा बिना शर्त के वापस कर दे, जितना हमारा जमा है। हम यही सरकार से, मीडिया, सोशल मीडिया से यही कहना चाहेंगे। इसके लिए हमें बस केवल रिक्वेस्ट है। थैंक यू। बात का रहने वाला हूँ मैं, और मैं भी इस कंपनी के साथ जुड़ा था और मैंने भी इस कंपनी में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करे
और थे कितने दिन हो? मैं ये जो प्रकरण चल रहा लगभग 1 साल से, तो वो झांसा दे रहे हैं कि हम पैसे देंगे। उससे 9 महीने पहले मैं इस कंपनी से जुड़ा था और कुछ इन्होंने रिटर्न भी करा था मुझे। 2 लाख में कितना रिटर्न हुआ? 2 लाख में तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपये इन्होंने मुझे रिटर्न करे। और फिर जब ये सब कुछ बढ़िया चल रहा था तो एक इन्वेस्टर मेरे साथ पास आए इंदौर से, हितेश वगदे उनका नाम है, और उन्होंने स्टोर खोलने के लिए 25 लाख रुपए वहाँ पर जमा करे। उनकी औकात नहीं थी 25 लाख रुपए जमा करने की, लेकिन फिर भी जो इनकी स्कीम थी उसमें जो रिटर्न दे रहे थे वो बहुत अच्छी थी। तो उस रिटर्न के मुकाबले उन्होंने पैसा इकट्ठा करा, कर्ज लिया, घर मकान से इकट्ठा करके उन्होंने 25 लाख रुपए लगा दिया। और उन्होंने सिर्फ एक किस्त उनकी वापस आई 1 लाख रुपए की। 24 लाख रुपए कंपनी के पास हैं। क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि जिन लोगों के पैसे उन्होंने लिए, हम नहीं चाह रहे कि वो प्रॉफिट हमें दें, लेकिन जो मूल लगा हुआ है। और मैं अपने से भी पहले जो इन्वेस्टर हैं जिनका 24 लाख रुपए लगा, मेरा तो 2 लाख लगा, मेरा दर्द कम है। जिनके 24 लाख लगे हैं, जिन्होंने स्टोर खोला था, उनके कम से कम मूल जो 24 लाख रुपए गया हुआ है वो उस कंपनी उनको वापस करे, और ऐसे हज़ारों लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्ट करा उनके भी वापस करे। सिर्फ मेरा नाम नंद कुमार यादव है और मैं नोएडा से हूँ। और ये कंपनी, जिस कंपनी के हम बारे में बात कर रहे हैं, ये कंपनी पिछले 3-4 साल से चल रही है। पूरे इंडिया के अंदर 600 स्टोर इन्होंने खोले थे। 25 लाख रुपए इन्वेस्ट कराते थे ये लोग। 25 लाख रुपए पे 1 लाख रुपए देता था, जिसमें मैंने भी लोन ले करके नोएडा में, क्योंकि हर आदमी का एक लालच होता है कि भाई हम कुछ लगाएंगे कुछ मिलेगा, तो मुझे भी था। मैंने अपने घर के ऊपर लोन लिया और लोन लेकर इस कंपनी में 1 करोड़ का, हम और मेरे पार्टनर हैं, हम दोनों ने 1 करोड़ का स्टोर खोला था नोएडा सेक्टर 49 में। नोएडा सेक्टर 6 में इनका हेड ऑफिस था। लेकिन स्टोर पिछले 2022 जनवरी में खुले थे और जून के बाद से स्टोर बंद हो गए। इनका कमीशन दिया उन्होंने? इन्हें 4 महीने कमीशन मिला था। 4 महीने का कमीशन मात्र दिया था इन्होंने। उसके बाद से पिछले साल 2022 जून से लोग नोएडा छोड़ के फरार हो गए। हेड ऑफिस भी 2-3 महीने के बाद बंद हो गया। उसके बाद से YouTube पे लाइव आने लगे और इन्होंने फिर झांसा दिया कि हम हांगकांग की एक कंपनी है अक्रेडिया, उससे हम डील कर रहे हैं, जो 1500 करोड़ रुपये का डील हमारी हो रही है और हमारी सारी पेंडेंसी क्लियर करेगी। यानी कि बार-बार आप लोगों को झांसा ही मिला? अलग अलग तरीके से। हाँ, आप लोग कोर्ट में भी गए, वहाँ क्या हुआ? अभी कोर्ट में, अभी तक अब कोर्ट में गए हैं अभी। और नोएडा जैसे हम DCP ऑफिस गए थे, तो DCP ऑफिस में तो पहली बार एप्लीकेशन उन्होंने ले लिया। जब दोबारा हम जाते हैं तो फिर उन्होंने मना कर दिया कि ये एक सिविल का मामला है, आप सिविल इसके लिए करो, इसके लिए यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। थाने में भी गए, वही हाल है, कहीं हमारी एप्लीकेशन कोई लेने को तैयार नहीं हुआ। और आखिर कितने लोग जुड़े हुए हैं इसमें? लगभग इसमें पूरे हिंदुस्तान, हाँ पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो 2 कंपनी थी इनके। एक तो स्टोर इन्वेस्टर थे और एक कंपनी MLN कंपनी चलाते थे साथ साथ में, जो ID लगाते थे। तो तकरीबन अगर बात करें तो 1000 इन्वेस्टर हैं, जो टोटल 1000 स्टोर पूरे हिंदुस्तान से हैं और 50 लाख ID धारक है। क्या लग रहा है, किससे मांग कर रहे हैं? हम गवर्नमेंट से है, सेंट्रल गवर्नमेंट से। हमारे यूपी, हम चूँकि हम यूपी के रहने वाला हूँ, हमारे बाबा यूपी के बुलडोजर बाबा हैं। तो ज्ञापन दिया आपने? हाँ मैंने दिया, हम लोग दिए हैं। किसको दिया? नोएडा में दिया गया है। और आज हम लोग यहाँ दे रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय के यहाँ और राष्ट्रपति महोदय के यहाँ, जो आज हम लोग दे रहे हैं। और इन लोगों के मार्फत यह है कि जो हम सभी लोगों का पैसा, ज्ञापन देने के बाद सरकार नहीं आपकी जो मांगे हैं, जो आपने बताया कि जो कंपनी के 4 लोग हैं जो फ्रॉड करके गए, नहीं कार्रवाई करती, आगे के कदम क्या होंगे? दोबारा हम सरकार से हम दोबारा मांग करेंगे, तिबारा करेंगे। हमारा प्रयास तो यही रहेगा, क्योंकि हम लगभग कितना पैसा लोगों का फंसा होगा? 20,000 करोड़। अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंटों को एक संदेश देना चाहता हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे मैटर में हमारे प्रधानमंत्री तक अभी तक खबर नहीं पहुँची है, और मुझे जैसे ही खबर पहुँचेगी तो मुझे पूरी यकीन ही नहीं, संभावना नहीं, यकीन है, पूरा 100% यकीन है कि वो इस पर इतनी शीघ्रता से एक्शन लेंगे कि ऐसे लोगों के लिए वो सरकार सबसे सर्वश्रेष्ठ है, आज की जो मोदी सरकार है हमारी। हाँ, लेकिन ऐसी कंपनियां, फ्रॉड में बहुत कंपनियां आई कि पहले भी ऐसे कई केस हुए, लेकिन लोग फिर भी झांसे पे आ जाते हैं। क्या लगता है कि बिना इंक्वायरी के ये चीज़ें? सर, इसमें कोई झांसे में ऐसे डायरेक्ट नहीं आया। ये कंपनी करीब 2016 से एक्टिव हुई थी। इसके बाद ये कोरोना काल में भी इतना इसका अपने चरम सीमा पे बिजनेस था और सभी की पेमेंटें टाइम टू टाइम जारी थी। फिर अचानक ही लोग इसकी तरफ आकर्षित हुए और इसकी पेमेंटों को देखते हुए लोगों ने ऐसे पैसे डाला। इसकी पेमेंटों को देखे हुए लोगों के अकाउंट देखे, जाके चेक किए कि पेमेंट रेगुलर आ रही हैं। इसके बाद ही लोग स्टेप बाय स्टेप आगे करके लोग बिजनेस में गए और पैसा लगाया। क्या तो एग्रीमेंट भी हुए थे आप? हाँ, मैं भी अभी मैं राखी आनंद का हस्बैंड मुकेश कुमार आनंद हूँ। हमारा 25 लाख का स्टोर था
अवंतिका शास्त्री नगर में। तो हमने भी ये 25 लाख से कम के स्टोर नहीं थे। 25 लाख से कम के स्टोर नहीं थे, जिनका एग्रीमेंट नहीं था शायद। और 1.5 लाख का स्टोर है और 11 लाख का भी स्टोर है, 11 लाख का भी एग्रीमेंट है। नहीं 1.5 लाख करे तो वो फ्रेंचाइजी वेदा पॉइंट था वो। हाँ, तो फिर अचानक से ये लोग क्यों एकदम गायब हो? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनको ये जो इन्होंने नेटवर्किंग फैलाई, इसके माध्यम से इन्होंने पैसा इतना लोगों का आ गया, और वो भी इन्होंने चेक से पेमेंट नहीं लोगों की जो आइडिया लगी हैं, लोगों ने चेक से पेमेंट देनी चाहिए, अकाउंट से पेमेंट देनी चाहिए। इनका जाल था पैसे को लेकर भागना, पूरा प्लान था। ओनली कैश। हाँ कोर्स, तो ये पेमेंट कैश से, वो चेक से कहा गया, तो चेक से नहीं ली इन्होंने, अकाउंट पे नहीं ली इन्होंने, कैश पे पेमेंट ली सारी हैं। तो लोगों को गुमराह करने के लिए, लोग नहीं जानते, मासूम है लोग, हमें क्या पता कि चेक से नहीं ले रहे थे। तो उसी टाइम आप लोगों को समझना चाहिए था कि कहीं ना बिना कहीं चेक और डॉक्यूमेंट्स वो है। और ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स इशू किया गया आईडी के प्रति कि ये डॉक्यूमेंट्स इशू किया जा रहा है आपको, इतने की आईडी लगाई है आपने और इतने का अमाउंट है और इतने महीना का हमारा मिलेगा आपको। कुछ भी इसी तरह से कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं खोली गई रिटर्न में, हैं। तो और एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप कह रहे थे ना कि हमें यकीन नहीं है, हमारे योगी बाबा इतने स्ट्रॉन्ग हैं, मोदी जी स्ट्रॉन्ग हैं, हमें पूरी उम्मीद है उन पर कि ये पैसा अगर उनके पास ये मैसेज पहुंच जाए तो वो हमारी पूरी हेल्प करेंगे और पैसा हमारा 100% रिकवरी होगा, और वो लाने में, इनको इंडिया वापस लाने में भी पूरा सहयोग करेंगे। बस इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।